जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान पर तो पड़ ही रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। पहले हम बढ़ती कीमतों की बात कर रहे हैं तो जिनके घर में आटा आता है, मेरे ख्याल में हर घर में आता है, वो ये जानता है कि किस तरह की परेशानी का उसको सामना है। मुसलसल आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और लोग परेशान हैं। और इसी सिलसिले में अब हम देख रहे हैं कि फिर जो नान भाई हैं उन्होंने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी है। और फिर उसमें भी कैटेगरीज हैं फैसल, नान है, रोटी है, चपाती है एंड ऑल दैट, फिर उसका साइज़ छोटा हो जाना। तो लोगों की मुश्किलात इस वजह से मजीद बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो उनकी मनमानियाँ भी अब हैं। कराची में आटे के नए सरकारी निर्ख जो हैं नाफिज तो कर दिए गए हैं। अमलन क्या मामलात हैं, लाहौर में भी अमलन क्या मामलात हैं? सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो धमकी ये दी जा रही है कि जनाब अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो तनूर हो जाएंगे बंद। तो जाफ़र बिन यार से बात करते हैं। जी जाफ़र, क्या कहते हैं नान रोटी वाले? जी बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन पहले बोल की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि रोटी 2500 रुपये की कर दी जाएगी, जो पहले 17 रुपये, बाज़ इलाकों में 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अब देखना होगा कि ज़िली इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि क्यों रोटी की कीमत जो है नान भाई एसोसिएशन को बढ़ानी पड़ी। मैं इस वक्त एक तंदूर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी हम तंदूर के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि अब रोटी की क्या कीमत है और रोटी बढ़ाने के हवाले से जो एसोसिएशन का क्या इनको इतला मसूल हुई है। आप बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है। जी सर, पहले हम दे रहे थे 17 रुपये की रोटी, इसलिए आटा बहुत महंगा हो गया। आटा पहले थी बोरी 5000 की मिलती थी हमको, उस टाइम 14 रुपये की रोटी थी। अब आटे की बोरी 10,000 से प्लस कर गई है, इसलिए हम 14 रुपये की रोटी नहीं बेच रहे, 17 रुपये की बेच रहे थे, अब 20 रुपये की हो गई है। अब सुनने में आ रहा है 1-2 दिन तक रोटी का रेट 25 रुपये आ जाना है। जी ये देख लें, सुनने में आ रहा है कि अगर 25 रुपये की रोटी हो जाती है तो जो होटल वाले नान भाई एसोसिएशन है उनको तो नुकसान होगा, क्योंकि गाहक नहीं आता। और अभी जो गाहक आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रोटी पहले ही जो महंगी कर दी, अगर 25 की हो जाती तो लोग और शोर मचाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसकी तफसीलात हमें जाफ़र आप लाहौर से दे रहे थे। एंड वाइल हम ये देख रहे थे कि लाहौर में क्या कीमत है, हम कराची में इधर बैठ के सोच रहे थे कि भाई हम तो ऑलरेडी इससे डबल प्राइस पर रोटी ले रहे हैं जो इस वक्त लाहौर में प्राइसेस हैं। जल्दी से चलते हैं वहीद अब्बासी साहब के पास, जो कि सदर हैं नान रोटी एसोसिएशन के। वहीद साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आटा महंगा हो गया था और हम उस वक्त ये सोच ही रहे थे कि मज़ीद कीमतें बढ़ने जा रही हैं, नान की, रोटी की, पराठे की, सो ऑन। तो अगर आप पहले तो ये हमें फरमा दीजिए कि कहाँ तक जाने का इम्कान है नान रोटी की कीमत का? अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मतलब भी हमें अपना मौका बयान करने का। आटे के रेट तो काफ़ी दिनों से पहले, जब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने गंदम का रेट जो 35 रुपये मुकर्रर कर दिया, तो इसके मतलब है कि पिछले साल जो 2000 रुपये गंदम की आज 3500 की होगी, तो ऑलरेडी आटे का रेट तो बढ़ गया था उस वक्त ही। अब मसला ये है कि मार्केट में आटा शॉर्ट हो गया है और सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि गर्मियों के दिन में और गैस की शदीद तरीन लोड शेडिंग हो रही है लाहौर में। खास तौर पर हमें तकरीबन तंदूर वाले को जो पहले गैस 24 घंटे मिलती थी, वो आज जो हमें गैस सुई गैस नादरा वाले जो दे रहे हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे गए थे और हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं और एलपीजी के रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। आटा जो है इस टाइम लाहौर में जो 10 और 20 किलो के आटे के बैग जो है वो गायब कर दिए गए, मार्केट से शॉर्टेज पैदा कर दी गई। 15 किलो का बैग जो है वो मार्केट में तकरीबन 2000 रुपये का मिल रहा है। तो मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जब गंदम महंगी होती है तो फ्लोर मिल वाला आटा महंगा कर देता है, जब एलपीजी की कीमत पीछे से महंगी होती है तो आगे दुकानदार महंगा करते हैं। लेकिन तंदूर वाले की जब बात आती है, जब आटा महंगा मिलता है या गैस महंगी मिलती है, जिन चीज़ों से वो रोटी तैयार करता है, अगर वो महंगी होगी तो वो रोटी सस्ती किस तरह बेच सकते हैं? अच्छा वही साहब, इसमें ये भी एक शिकायत आ रही है कि जो सरकारी नरखनामा है, पहले तो ये बताइएगा वो जो सरकारी नरखनामा है उसमें जो कीमतें हैं क्या उससे आप मुत्तफ़िक़ हैं? और अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पे उससे भी ज़्यादा कीमतों पे बेचा जा रहा है। देखिए, सरकारी नेतनामा अगर आप कराची में की बात करते हैं, मैं भी कराची में रह के आया हूँ और लाहौर में मैं रह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ऐसी कि जो सरकारी नेतनामा होता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को ऊपर पुश करने के लिए एक रेट बना के दे देती है। हक़ाइक़ पर मबनी और मार्केट की वैल्यू को देख के कभी भी नेतनामा तैयार नहीं किया जाता है। आज गोश्त का रेट देख लें, दूध का रेट देख लें, रोटी का रेट देख लें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकारी
निफ़नामे के मुताबिक मिल रही हो। आज सरकारी निफ़नामे पे रोटी का रेट 14 रुपए मेंशन किया गया है, जब आटे का रेट 1500 रुपया था। गैस 24 घंटे हमें अवेलेबल थी। अब मुझे बता दें कि आज 2500 सही। रुपये बैग हमें मिल रहा है, गैस की लोड शेडिंग है, गैस एलपीजी महंगी है, वो 14 रुपए की रोटी हम कैसे बेचेंगे? कोई ऐसा फार्मूला गवर्नमेंट के पास है वो हमें बता दें, हम बहुत तैयार हैं, हम तैयार है। इसलिए मैम हम कभी भी मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कभी भी ये नहीं चाहा है कि रोटी का रेट बढ़ाया जाए, लेकिन हम अपने तंदूर वाले को ज़बह नहीं कर सकते और ना ज़बह कराने देंगे। गवर्नमेंट ने रिलीज देना है, गवर्नमेंट ने लगाना है, रोटी का सियासत करनी है, सो बिस्मिल्लाह करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तंदूर वाले को ज़बह करके ना करें। वो गरीब है, वो अपने बच्चों का रोड रिस्क जो है हलाल तरीके से कमा रहे हैं। आग में जल के आज लाहौर में अगर दर्जा रात 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तंदूर में वो 60 के करीब होता है। आप इस सही। चीज को तो मेंशन करें, इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो कितनी मेहनत करे, हलाल रिस्क कमा रहे वहीद हैं। तो साहब, मानेंगे कि आपके मुताबिक तंदूर एसोसिएशन के मुताबिक जायज़ रोटी नान की कीमत क्या है, और ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ तक जा सकती है। दूसरा ये कि हमें तो सुनने में आ रहा है कि हड़ताल वगैरह भी होनी है, तो अगर ऐसा भी कोई प्लान है एसोसिएशन का तो वो भी बता दीजिए। देखिए, नान रोटी की कीमत आप अगर तकाबुल करते हैं ना, मुझे फलानी चीज इतनी थी फलानी, अगर बन जो है आप ले रहे हैं वो 2 रुपए का था और नान 2 रुपए का था। आज बन 55 से 60 रुपए का है और नान अभी 30 रुपए का है। नान का रेट 35 से 40 रुपए का होना चाहिए, और जो रोटी का रेट है मौजूदा हालात के मुताबिक, हम ये नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक कम से कम रोटी का रेट 25 रुपये आना चाहिए कि तंदूर वाला बाइज्जत तरीके से रिस्क कमा सकता है। और जहाँ तक आप बात करें हड़ताल की, ये पहली दफा नहीं हो रहा है, हमने इससे पहले भी बड़ी दफा हड़तालें की है। जब जुल्म से बढ़ जाता है या आप इतना प्रेशराइज कर लेते हैं, इतना दबाव डालते हैं किसी तबके पर, किसी कारोबार को, कि वो बंद होने के करीब होता है। जब उसने दुकानें, अगर एक कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, हमें हमारा तंदूर वाला पिस रहा है, वो नुकसान करे, तो उससे बेहतर है वो समझ जाए कि हम दुकानें बंद करके बैठ जाए। फिर यही होता हूँ फिर। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ये तो इसका फॉल आउट तो बेकरी आइटम्स पे भी आना था, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आप इस पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। जाहिर सी बात है, जब बेकरी आइटम्स इतने महंगे हो रहे हैं तो फिर तनूर वाले जो है उनके साथ ये जुल्म क्यों? तो सब कुल मिला के अवाम फिर क्या करे, और अवाम भी अपनी एक एसोसिएशन बनाए और फिर वो जाए उन वुज़रा के पास जो ये कह रहे हैं कि मुझे तो आज भी 14 रुपये की रोटी और 100 रुपये की दाल मिल रही है। इस पर करेंगे बात लाजमी, किसने कहा है, क्या कहा है, मैं तो कहता हूँ पूरा सेगमेंट करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।